गुरु ही भक्त को ढूंढते हैं और समय आने पर उनको अपने साथ में रखते हैं। इसकी मेरे मन में तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। नहीं तो मैं तो कहां गया था ढूंढता हुआ। जो आज की डेट में 50, 60, 100 करोड़ लोग गुरुदेव से जुड़े हुए हैं इस पूरे पृथ्वी पर, उनमें से कौन गया था ढूंढने के लिए? कहां है हमारे पास में समय, बताइए आप। हमारे पास में गुरु को खोजने की क्षमता ही नहीं है। ग्राम गुरु हमको दिया जाता है, कुल गुरु दिया जाता है हमें, है ना। और सतगुरु भी ऐसे ही हमारे सामने प्रकट होते हैं। बस जब वो प्रकट होते हैं तो हमें उन्हें पकड़ लेना दोनों हाथों से। गुरुदेव ने कई बारी इसका वर्णन भी किया है, क्योंकि वो बार बार जताते रहेंगे ऐसे कि वो एक साधारण मनुष्य हैं, पर है नहीं। ये हम लोगों को समझना है। वो कहते हैं कि तुम सब सारे के सारे मेरे मोती हो, और मोती के बीच में जब तक एक छेद नहीं होता उसको पिरोया नहीं जा सकता एक माला में। वो धागा मैं हूं। भगवान कृष्ण ने कहा थर्ड टेंस कि मैं वो सूत्रधार हूं, वो मैं धागा हूं जो कि सारी मोतियों को अपने भीतर में मैंने समा रखा है। और गुरुजी ऐसे मजाक मजाक में कहते रहते हैं कि मोती ना हो तो धागे का क्या मान्य, कोई मूल नहीं है धागे का। पर मैं तो उसको उल्टा बताता हूं कि धागा अगर जब तक ना हो, जिसमें कई सारी मोतियों को एक साथ में माला ना बनाया जाए, तब तक सुंदरता कहां मोती की खिलकर आती है। पर वो सारे मोतियों को पिरोकर ऐसी एक संस्था में जब वो जोड़ते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग जैसे, तो वो बन जाती है एक खूबसूरत माला जो कि बहुत सारे काम कर सकती है। गुरुजी कहते हैं कि भक्त ना हो तो गुरु का कोई मोल नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, गुरु हैं तो हैं भक्त। शुरुआत कहां से हो रही है? जड़ है तो पेड़ खड़ा हुआ है। जड़ ना हो, दिखता नहीं है, जमीन के नीचे है, पर पकड़ के रखा हुआ उसने पूरे पेड़ को। ये सारे हैं, हम कुछ साल के लिए आते हैं, फिर हम झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते निकल कर आते हैं इस सृष्टि में। पर गुरुओं की परंपरा चली आ रही है।